mental strength is the most important thing. If you are the most average human being in the world, you can still achieve the maximum heights if you are mentally strong. At least manifestation, I think manifestation has lots of power. Manifestation means तुम चाहते हो तो you should know you can get it. अगर तुम्हारी mentality begins with यार to believe that हो सकता है, that is the beginning of anything at all. You will get something if you ask for it, if you will for it, if you do something for it. सबसे ज़्यादा important. सिर्फ सोच के भी नहीं होता है. ये भी नहीं होता है कि यार मैंने सोच लिया. मतलब मेरा तो इतना बोलना है कि कुछ भी करो तो बहुत अच्छे से करो. Why is it only study? कि पढ़ाई में क्या ही काम का है, but what your brain doesn't know, your eyes can't see. Nothing boring about it. चलो, frankly I'll tell you. खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता है कुछ बनूंगा, कुछ रहूंगा एक बार. Hello, welcome back to our channel, and today we have a friend of mine. Mine too. जो सीनियर केजी से जो कोई लोग नहीं रहते जो हर चीज़ में एकदम ही अच्छे होते, एकदम मैक्स लेवल, जिसको अपन गॉड लेवल बोलते हैं, वो हर चीज़ में अच्छी थी और उसे 10th बोर्ड में 99.2% मार्क्स मिले हैं, वो भी सही है. हाँ, इंट्रोड्यूस कर. हेलो, माई सेल्फ तनिष्का दिनेश अग्रवाल. मैं इनके साथ नर्सरी से पढ़ रही हूँ. हम लोग सेम वैन में थे. चौदह देखने हम लोग सेम वैन में थे. मैं भी 10th पास हुई हूँ एज ही सेड, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड आई एम इन जलगांव करंटली. आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन. मैं करंटली खेल भी रही हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. And she was the, I think, you were having first rank in Jalgaon district. या इन खानदेश रीजन, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, द एंटायर खानदेश रीजन, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है मिलके. तो मतलब वो उसको 10th बोर्ड्स में 99.2% थे, and she was having first rank in Jalgaon district. यस. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फन थिंग्स. पहले कि फन जो चीज़ें स्टडी बाद में लाएंगे, पहले मज़ेदार चीज़ों का लाना. एज यू सेड बैडमिंटन कैसे खेलते हो, प्रोफेशनली या? नहीं, मैंने सबसे पहले मैं काफ़ी इनिशियली स्टार्ट तो फिटनेस के लिए किया था. मुझे बहुत इंटरेस्ट था, एंड देन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है. इनिशियली बास्केटबॉल किया, स्केटिंग किया, स्विमिंग किया, उतना क्लिक नहीं हुआ. फिर बैडमिंटन किया, मुझे बहुत मज़ा आया, एंड देन मैंने स्टेडियम पे खेला. उसके बाद एकलव्य में खेला. अभी एकलव्य में, उसके बाद फिर लॉकडाउन आया, सब गैप पड़ गया. एंड देन फाइनली 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ, अच्छे से ख़त्म हुआ. एंड देन आई वाज लाइक थैंक गॉड, अब ऐसा कुछ कर सकते जिसमें मज़ा आता है. तो फिर आई जॉइंड अगेन आफ्टर बोर्ड्स. ज़्यादा ही अच्छे से खत्म हुआ. हम लोग का उतना अच्छे से खत्म हुआ. स्पेशली मेरा तो नहीं हुआ था. अच्छा ही हुआ रे, सबका अच्छा हुआ. पास होना ज़रूरी है, बाकी क्या है. क्या बात है. 99. अरे ओके, सो और like how do you think of yourself in your mind? a very normal human actually. I think actually सिर्फ mental strength की बात. normal human because generally लोग people think that I am different but I am not, क्योंकि it is more about mental strength. I will tell, this is my favorite thing. I've never actually got to speak on a public platform, but mental strength is the most important thing. If you are the most average human being in the world, you can still achieve the maximum heights if you are mentally strong. If you know what to do, when to do, and how to do, then you will be perfect. Means self-belief वगैरह, it's very very important. And at least manifestation, I think manifestation has lots of power. Manifestation means तुम चाहते हो तो you should know you can get it. अगर तुम्हारी mentality begins with यार 10th यार जलगांव में फर्स्ट, यार सेंट जोसेफ में भी फर्स्ट, नहीं यार होएगा नहीं, अपने से होता ही नहीं है, ये शुरू किया तो नहीं आएगी, कभी नहीं आओगी लाइफ में, हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ. अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप बीइंग कि हो सकता है, टू बिलीव दैट हो सकता है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग एट ऑल. तो अगर तुमने ये सोचा कि नहीं यार कैपेबिलिटी है अपने में, तब जाके कुछ अचीव करोगे, नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो आई वुड से सब एवरेज से एवरेज, क्या हम भी एवरेज, सब एवरेज है, किसी का लेवल अलग नहीं होता, सिर्फ मेंटल डिफरेंस होता है. मेंटालिटी में फ़र्क लाओगे तो यू विल अचीव एनीथिंग. तो जिनकी मेंटालिटी होती है ना, देख लेना एथलीट्स देखो, जो टॉप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं,
if you'll ask them what is the X factor, they will also talk about the mentality and the focus, not about what they inherited or why, how they're practicing or something like that. That everything secondary. The first thing is your brain and your stability, and you thinking that you can achieve something. Manifestation is the prime key, in my opinion. The secret. The secret. No, I have not seen it. I've heard about it. I have not seen it. You have felt it. Yeah, I felt it and then I heard about it. मतलब सीरियसली पहले करा, वो सब लाइफ में हो चुका, ये समझ लिया, उसके बाद पता चला अच्छा उसके बारे में सब बोला गया है अब तक, अपन क्या कर रहे हैं, फिर बोल के फ़ायदा ही नहीं है. किससे किया था? क्या? जो ये मैनिफेस्टेशन. नहीं, मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया. मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को अगले 1 घंटे में कॉफ़ी मिल जाएगी. अच्छा वैसे नो आई डोंट. हाँ, इट इज़ लॉ ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन. नहीं, आई एम सेइंग मैंने ये सब चीज़ें शुरू नहीं की कि मेरे को करना है. ये होते गया. मतलब मेरी तो मतलब माई विल टू अचीव इज़ वेरी मच. मतलब मुझे करना है. तो मेरा बिकॉज ऑफ दैट जिद्दी नेचर कि मुझे करना है एक्चुअली होता गया. एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा ब्रेन समझते जाते हैं यार ये हो क्या रहा है. एंड तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि इफ़ यू वांट समथिंग दैट बैडली वो हो ही जाता है. एंड हाउ एवर इम्पॉसिबल दैट माइट साउंड. मतलब ना तुमको स्टूपिड चीज़ें भी मोटिवेट कर सकती है. मतलब इतने स्टूपिड लगेगा साउंड करने में, बट मुझे बोला कि हाँ था बहुत बार नहीं यार सेंट जोसेफ की हेड गर्ल कभी टॉप नहीं करती, बॉय तो भी कर लेगा एक बार के लिए. स्टूपिड चीज़ है बट लाइक इट वॉज अ थिंग सीरियसली नहीं किया है. सेंट जोसेफ में हेड गर्ल स्टॉप नहीं करती. हमको मेरे ट्यूशन वाली टीचर ने बोला था ये चीज़ लाइक 10th के बिगिनिंग में. तो तभी मैंने बोला था नहीं यार मैं ये मैनिफेस्ट करूँगी, मेरे को चाहिए. फिर तो मुझे प्रूव करना है कि यार क्यों ऐसा क्या स्टूपिड चीज़ थोड़ी ना रखते हैं. तो फिर उस वजह से आई वाज लाइक नहीं यार एनीथिंग इफ़ तुम जिद्दी हो ना तो फिर लाइफ में कुछ भी अचीव होगा. तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया. मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया नहीं भाई मैं आज से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता है. नहीं नो मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ. मतलब वो धीरे धीरे यूजुअली मैं करती रहती थी और मैंने ये बाद में ऑब्जर्व किया. तो अभी के ऑब्जर्वेशन है ये. तो जब मैं तो सोचने लग गई इस चीज़ के बारे में कि अगर तुम उतना चाहते हो तो हो ही जाता है. मतलब कोई भी स्टेज पे जाके होगा, कल होगा, परसों होगा, बहुत टाइम बाद भी होगा, लेकिन होएगा. ऐसा नहीं कि नहीं होएगा. बट यू हैव टू कीप बिलीविंग. ऐसा किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात. आई स्वेयर ये बहुत पसंद है मेरे. टैब लाएंगे मैंने बहुत लोगों को बोला हुआ है. बोला नहीं है, सोचा हुआ है. द सीक्रेट अबाउट तनिष्का अग्रवाल. सीरियसली यार ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी गेस्ट ने बोली है चीज़ अपने पॉडकास्ट पे. 6th पॉडकास्ट. आई टोल्ड यू मैंने तो यही चीज़ बोली थी. तो एथलीट से जाके पूछ ले, जो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं उनसे यही पूछ लेना कि वाई आर दे डूइंग वेल. दे आर डूइंग वेल बिकॉज उनको बहुत जिद्द थी, चाहिए था वो हो लाइफ में तो हुआ. यार भगवान को भी कुछ ऐसे थोड़ी ना दे देता है कि यार उसको चाहिए ही नहीं है लेकिन दे दिया बहुत अच्छा है. You will get something if you ask for it, if you will for it, if you do something for it. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. सिर्फ सोच के भी नहीं होता है. ये भी नहीं होता है कि यार मैंने सोच लिया लेकिन हाँ लेकिन मैंने सेटअप नहीं लाया, मैंने गेस्ट नहीं बुलाए, मैंने वापस अप्रोच नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा नहीं कभी नहीं होएगा. करना भी पड़ेगा. जब करोगे तब होएगा. We have believed that हम वर्ल्ड में सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं. मेरे को मैसेज भी इनका यही आया था, वेलकम टू द इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट इन द फ्यूचर. एंड आई वाज लाइक यार ये सही है. आने का मन भी करा फिर कि यार खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम कुछ भी नहीं हो लेकिन तुम्हें पता है कुछ बनूंगा, कुछ रहूँगा एक बार. टू थिंक ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब सबको लग रहा हम कितना मोटिवेशन झाड़ रहे हैं. फालतू 10th पास बच्चे बैठे हम ये बनेंगे वो करेंगे. जैसे कि यार टीनेजर और 10th पास. आई एम अ टीनेजर एंड 10th पास. इंस्टेंसेस जो होते हैं उससे होता है. लॉकडाउन फेज में ना मैंने एक नोटिस किया, तुमने लॉकडाउन फेज को हाईलाइट किया कि बैडमिंटन तो रुक गया था. बहुत बुरा फेज था. आई विल टेल यू वन थिंग. लॉकडाउन बुरा आई वुड से कि तुम थोड़े बहुत रिग्रेट्स रहते हैं ना, तो रिग्रेट्स एज एन नहीं बट यू नो यू थिंक अबाउट थिंग्स कि तुम और क्या क्या कर सकते थे और तुमने क्या किया. वो इस टाइप का तुम जब कंपैरिजन देखते हो ना यार कितना कुछ कर सकते थे. तब मैच्योरिटी कम थी, बुक्स पढ़ सकते थे, कितनी बुक्स थी दुनिया भर के और तुम वेले पड़े थे घर पे. कुछ तो कर सकते थे, नहीं किया. तुम घर पे ही फिटनेस मतलब करा, वो तो करा थोड़ा बहुत, लेकिन होता है ना अच्छे लेवल का फिटनेस कर सकते थे थोड़ा सा, वो भी हो सकता था. कोई अच्छा गेम परस्यू कर सकते थे जो बाहर नहीं जाना पड़े, चेस वेस खेल सकते थे, वो सब थोड़ा कम किया. बट यू नो मतलब वो लॉकडाउन फेज वॉज नॉट बैड और समथिंग बट इट कुड हैव बीन बेटर. मतलब अगर हाँ ना कि क्या क्या कर सकते थे. आई नो
हम दोनों के लिए इतना बहुत इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर यू. रुदांशु का तो आई नो, हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकले, बाप रे ये कौन है. देखा वेखा कुछ नहीं, 2 साल. मेरे लिए भी लेट लॉकडाउन से स्टार्ट हो गया. हाँ, उसी से आइडिया है सब पॉडकास्ट. नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि तब आधे लोग के नहीं, नथिंग बैड हैपेंड विद मी बट समथिंग बेटर कुड हैव हैपेंड. शायद मैं थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बट या आई एम सेइंग कि नहीं, लॉकडाउन वाज लाइक हैड 2 टाइप ऑफ इफेक्ट्स. एक तो कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्म हो गए इसके जैसे, कुछ लोग ज़्यादा नहीं बदले मेरे जैसे, और कुछ लोग तो डिग्रेड हो गए. आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे 2 टाइप के इफेक्ट आए. आई वुड हैव वांटेड कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ. या आई एम ग्रेटफुल ऑफ वॉट एवर हैपेंड आफ्टर लॉकडाउन. यार लॉकडाउन से बाहर निकली फिर तो लाइफ चेंज फॉर मी. बहुत ही सही, सबसे बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ लास्ट ईयर. बहुत मज़ा है. सबको ही होता है यार 10th. बहुत कुछ सिखाया. बहुत सिखाया यार, सच में बहुत बहुत मज़ा आया यार. सबको लोगों को लेके चलना वगैरह बहुत. अभी थोड़ा बोरिंग चीज़ों की तरफ चलते हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स स्टडी. नथिंग बोरिंग अबाउट इट. चलो फ्रैंकली आई टेल यू, That's why you are बहुत लोगों की नो 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 आई विल एक्सप्लेन अगेन. बहुत लोग का मेंटालिटी होता है इतना पढ़ना क्यों या इतना करना क्यों. व्हेन लाइफ में जाके तुम्हारी स्किल देखी जाएगी, तुम्हारा ये देखा जाएगा वो देखा जाएगा. सी आई टेल यू वन थिंग, वी आर नॉट स्टडिंग टू टॉप. और मतलब वो होता है ना बहुत अच्छे से, इसलिए नहीं करना क्योंकि वो यार मार्क्स आ जाएंगे. वैसा स्टडिंग एफिशिएंटली तुम्हारा ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. जो देख लेना, जो इन जनरल, जैसे तुमने मेरी बात की, मैं स्कूल में टॉप कर रही, सिर्फ स्कूल में थोड़ा ना टॉप कर रही, मतलब मेरे इन ओवरऑल एक्टिविटीज़ कितने इंप्रूव हो जाते हैं जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग वेल. मतलब मेरा तो इतना बोलना है कि कुछ भी करो तो बहुत अच्छे से करो. वाई इज इट ओनली स्टडी. मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ स्टडी में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ. यार सब कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना करनी. आई एम जस्ट सेइंग कि पढ़ाई भी कर रहे हो तो उतने अच्छे से करो. मतलब होता है ना, बहुत लोग की मेंटालिटी होती है, इसकी भी है कि इतना पढ़ के क्या करेंगे, अपने को तो यार अपने को इसमें करना है उसमें करना है और उसके लिए अपना स्किल है अपने पास. लेकिन आई एम सेइंग कि वो स्किल डेवलप करने के लिए भी अपने को उतनी मैच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी. एंड वो मैच्योरिटी पढ़ाई से आएगी. मतलब पढ़ाई से अपन लोग वो बस लर्न करने की बात नहीं होती है, उससे अपना ब्रेन बहुत अफेक्ट होता है. इतने चेंजेस आते हैं अपने ब्रेन में. वी स्टार्ट थिंकिंग बेटर, मोर एफिशिएंटली, एंड वो एफिशिएंसी तुम्हारी लाइफ में काम आएगी. इसलिए जनरल स्मार्टनेस जो होता है वो इट्स नॉट स्टडीज़, बट जनरल स्मार्टनेस हेल्प्स इन स्टडीज़ एंड स्टडी ऑल्सो हेल्प इन दैट. बिकॉज इफ़ यू स्टडी एफिशिएंटली तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट बेटर हो जाएगा एंड ब्रेन डेवलपमेंट विल हेल्प इन द 3rd प्लेस. मतलब स्टडी डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. अगर तुमको कुछ और भी करना है यार, कुछ भी करना है, आई विल से कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी नाइसली देन इट विल बी हेल्पफुल. एंड इट्स लाइक नथिंग बोरिंग. मतलब इफ़ यू डू समथिंग उतने डिटर्मिनेशन पैशन से तो सब में मज़ा आएगा. मेरे लिए स्टडी वॉज ऑलवेज लाइक कि ये चीज़ अगर मैंने कर दी ना घर पे कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली, फिर मैं फ्री हो जाता था कुछ भी करने के लिए. तो ऑलवेज कि मैंने कर दी है पढ़ाई, अभी मैं जो अच्छा नहीं, मेरा होम एनवायरनमेंट तो बहुत अलग था. मतलब मेरे होम एनवायरनमेंट में मुझे लाइफ में कभी बोला नहीं गया कि पढ़ ले. सीरियसली लोगों को लगता है कि मुझे बहुत बोला गया होगा. एंड मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन. मुझे कभी ये नहीं बोला कि यार पढ़ ले, जा पढ़ जा पढ़ जा पढ़. मैंने कभी नहीं सुना. मुझे इनफैक्ट मेरे दोस्त बोलते थे यार बहुत से कि यार मम्मी ने बोला पढ़ा, मम्मी बोलती है, मम्मी बोलती, पापा बोलते, ये बोलता वो बोलता. मुझे कभी कोई बोला ही नहीं. Seriously speaking, my parents don't even know which chapter I'm studying, which subject I'm studying, when I'm studying. Nothing. Zero knowledge. They just know whatever I'm doing and I'll be fine. मतलब वो पेरेंटल ट्रस्ट रहता है एक तो. हाँ. तुम्हारे पेरेंट्स को ट्रस्ट है, तुम कर ही लोगे. वो ट्रस्ट फैक्टर है. लेकिन वो बच्चे पे भी रहता है यार. अगर तुम खुद से नहीं कर रहे हो लेकिन पेरेंट्स ट्रस्ट यू, देन इट इज़ योर लॉस. पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग, तुम बैठ के कुछ और ही कर रहे हो, देन दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर अ नाइस पर्सन एंड योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू, देन इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन. मतलब तुम खुद कर भी रहे हो, तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है. मतलब मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने लॉकडाउन बोर्ड्स के पहले आई वॉज वेरी स्केर्ड एक्चुअली, वेरी वेरी स्केर्ड कि मेरा कुछ ही नहीं होएगा, ऐसा था मेरा. सो माई सीरियसली हमारा क्या होगा. मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला था, मेरे डैड ने बोला था कि लाइक 80% लाएगी तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना क्या सोचना about it. Still they tell me if I am feeling like anxiety or something else, they tell me that कुछ भी होएगा, it's okay, like life is going to go on, it's going to be fine. ये अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है. मतलब ये होता है, मतलब लोग 90% टाइम यही सिखाते हैं कि अच्छे से चाहो, बहुत चाहो किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन से काम करो. बट ऑफकोर्स फेलियर हैंडल करते भी आना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो भी कीप ट्राइंग एटलीस्ट, नॉट दैट यू स्टॉप. कीप ट्राइंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मतलब तेरा एक पर्सपेक्टिव जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में है
वो काफ़ी अलग है जो हाँ। दिखाया जाता है on- नहीं देख, इंडियन आई डेंट पोर्ट्रे इंडियन एजुकेशन, मैं तो इन जनरल एजुकेशन की बात कर रही हूँ. नाउ एजुकेशन Indian सिस्टम, education system नो एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड. आई वुड से कि लाइक इम्प्रूवमेंट तो सब में आ सकता है. द वे, मतलब ये तो सबका है, ये तो मैं थोड़ा ना मैं बोल रही हूँ, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि सब यही बोलते हैं कि प्रैक्टिकलिटी कम है अपने एजुकेशन में. एंड सबकी इशू रहता है उससे कि अपन यार प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सिखा रहे, अपन बुकिश नॉलेज सिखा रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सुनने में आता है. एंड इट इज़ फाइन, मतलब सबके परसेप्शन होते हैं एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग. मतलब पीपल थिंकिंग इज़ नॉट रॉन्ग, बट आई वुड से इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग. इट इज़ पार्शली रॉन्ग विच कैन बी इम्प्रूव्ड. मतलब हो रहे हैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स. अभी आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं. बेसिकली आर कंट्री इज ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव. सो मेरा तो यूथ को ये बोलना है यार कि रैदर देन ब्रिंगिंग योर ओन कंट्री डाउन, ट्राई टू बिल्ड इट अप. रैदर देन थिंकिंग यार ये बकवास है, सब बकवास है, सब बकवास है, ये सोचो कि अपन करंट यूथ है यार, अपन चेंज करेंगे, अपन खुद के लिए चेंज करेंगे, अपनी जनरेशन के लिए चेंज करेंगे. दैट मेंटालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट फाइंडिंग फ्लॉज कि नहीं ये एजुकेशन ख़राब है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, रास्ते ख़राब है, लिविंग कंडीशन ख़राब है. मतलब बट इसके बाद ये सब अपने हाथ में रहेगा, अपना अपना जिम्मेदारी बन जाएगा. अपने पेरेंट्स को भी कुछ बना के मिला था ना, मतलब ये सब उन्होंने स्क्रैच से नहीं बनाया है, उनके पेरेंट्स ने भी कुछ किया था. तो अपने को भी अभी जैसी मिली वैसे करना है, उस पर काम करना है. जस्ट फाइंडिंग फ्लॉज इज़ नॉट इनफ. थोड़ा अच्छा भी कर सकते हैं. truth about द वेरी ऑप्टिमिस्टिक ट्रूथ, लाइक अभी तक का सबसे ऑप्टिमिस्टिक आंसर था. So, अब तूने कहा इफिशिएंसी. सो रियली घंटे मैटर करते हैं? आवाज बिल्कुल नहीं. कितना घंटे पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं. वो ये तो भी मैंने बताते हैं YouTube पर थंबनेल लगा के यार नहीं यार, आई स्वेयर मेरे को देखो, मैं इतना बताती हूँ, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखा तो मुझे पता ही नहीं उनका कंटेंट क्या है. अच्छा. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता ही नहीं उनमें होता क्या है. थंबनेल देखा है, वैसे मैंने भी थंबनेल देखा है, इतने घंटे पढ़ो, बट मैंने कभी कोई घंटे गिन के नहीं पढ़ा. तुम्हारा एटलीस्ट इतना गोल रहना चाहिए कि मुझे आज जो भी पढ़ना है थोड़ा सा इतने अच्छे से पढ़ना है कि यार इट विल बी देयर इन माई ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. भले मैं बहुत बार यार दिन में एक ही चैप्टर पढ़ो, एक ही पढ़ो, पूरे दिन में एक ही पढ़ो, बट डू इट सो नाइसली कि यू वोंट हैव टू डू इट अगेन. जस्ट आधा अधूरा 5 पढ़ लिया, कुछ ज़ीरो इनपुट है उसके लिए, कुछ भी इनपुट नहीं रहेगा. तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो. आई वुड से दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इवन पढ़ाई के मामले में घंटे तो बिल्कुल कभी गिने नहीं मैंने, मेरे को तो पूछना ही नहीं घंटे के बारे में, मैंने कभी गिन के नहीं पढ़ाई की. लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत गिन के पढ़ाई, गिन के कोई नहीं करता है. तुम असली लोगों से पूछना की भी होगी तो आई डोंट नो यार, सबका अलग होता है. मेरा तो कभी मैंने गिन के नहीं किया, बिकॉज मेरा तो रहता था मुझे आज इतना ख़त्म करना है, कर लिया. वैसा नहीं भी, आई एम द मोस्ट अनऑर्गेनाइज पर्सन इन द वर्ल्ड. मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं होता है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है. मेरा जब टाइम पे मूड हुआ कि यार मुझे अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं साइंस अच्छा करूँगी, साइंस कर लिया. फिर मैं बोर हो गई 1 घंटे में, ठीक है करा बंद. इफ़ आई गॉट बोर्ड आई इवन वॉच द मूवी विथ माई मॉम. आई वॉच मूवीज़, आई लिसन टू लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स. मैं टेरेस पे बैठी रही, गार्डन में खुद से बात कर रही, बहुत कुछ किया. फिर वापस मन किया कुछ पढ़ना है, फिर मेरा मन किया जो मन किया वो पढ़ा. मतलब आई नेवर वर्कड अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल एज पर, आई ऑलवेज वर्कड एज पर माई माइंड. एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तुम्हारा ब्रेन सबसे अच्छा वही ग्रास्प करेगा जिसको उसको करना है. अगर तुम्हारा मन है कुछ करने का तो करो यार, तुम ज़बरदस्ती कभी कुछ अचीव नहीं करोगे. इट इज़ वॉट आई थिंक कि तुम ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करके यार तो उतना एफिशिएंटली नहीं अचीव करोगे. एज यू सेड, तुमको एफिशिएंटली अचीव करना है ना तो गो अकॉर्डिंग टू योर मूड. एज स्टूपिड एज इट साउंड, स्टूपिड लगता होगा सुनने में, लेकिन आई एम टेलिंग यू मूड के हिसाब से जाओ, सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. क्योंकि तुम्हारे ब्रेन का अभी इफ़ योर ब्रेन इज सेइंग कि मेरे को उसका मन है, मतलब डेफिनेटली तुम इतना अच्छा ग्रास्प करोगे आधे घंटे में जितना तुमने कभी नहीं किया होगा. इफ़ यू फील लाइक थोड़ा बहुत भी, और अगर तुम्हारे पास टाइम कम भी है, उस 10 मिनट के लिए करके देखना, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि उसका एफिशिएंसी कितना ज़्यादा था. तुमने वो जो 10 मिनट में पढ़ा तुमको बहुत लंबा याद रहेगा, क्योंकि यू आर एक्चुअली फीलिंग लाइक रीडिंग दैट. नॉट तुमने बस ऐसा डिसाइड किया कि भाई ये पढ़ना ही पड़ेगा और बस बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर नहीं होएगा. इफ़ यू रियली फील लाइक इट देन डू इट. सबसे बेस्ट चीज़ वो है. एंड धीरे धीरे आदत पड़ती है, धीरे धीरे तुम्हारा खुद मन करेगा करने का, पढ़ाई. या किसी भी चीज़ को करने का. इट डज नॉट रियली अप्लाई टू ओनली स्टडीज़. कभी कभी कितना भी ट्राई करो, कुछ हाँ तो स्टूडेंट जान दो, पढ़ने का मन नहीं करता है तो वो क्या कर सकते हैं? एक आध दिन के लिए छोड़ दो. एक आध दिन के लिए
हर दिन क्वेश्चन क्या ये आपकी बात हो रही है? मेरे जैसे लाखों बच्चों की बात हो रही लेकिन आपकी बात हो रही है। और आप बताइए, आपकी बात हो रही है? जी नहीं, थोड़ा सा अलग 50-50 बात हो रही है। लेकिन मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, लाइक नहीं मैं भी सुन सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। मतलब मन तो भी करता है मगर नहीं, आई एम सेइंग मन की बात नहीं, इट इज़ मोर लाइक तुमने मेंटालिटी बनाई है उन बच्चों का तुम कि यू हैव अ मेंटालिटी, आई थिंक सो एज पर वॉट आई अंडरस्टैंड कि स्टडिंग इज़ बोरिंग एंड स्टडिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी और डू एनी थिंग विथ मी। इफ़ इट इज़ योर मेंटालिटी देन तुम्हारा मन कभी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ योर ब्रेन, इट इज़ ट्रू। 70% यस कि हाँ ये है। नहीं, मैं सबके लिए थोड़ा ना बोल रही हूँ। मैं जितना मैं समझती हूँ तुम्हारी साइकोलॉजी को, योर साइकोलॉजी इज़ फर्स्ट कि यार इट इज़ नॉट लाइक तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, तुमको पता है हेल्पफुल है, लेकिन यू ऑल्सो नो कि इट इज़ वेरी बोरिंग। ऐसा तुम्हारा उधर मेंटालिटी बन चुका है। बट आई वुड से कि एंड यू थिंक इट इज़ लिटिल लेस प्रैक्टिकल कि यार मतलब ये डेट्स लर्न करके मुझे तो कभी कोई फ़ायदा होना नहीं वाला है। एंड आई अंडरस्टैंड ये सोचना कभी कभी इज़ वेरी वैलिड। सबके दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में भी आता है। इट इज़ नॉट दैट हमारे दिमाग में नहीं आता, बट आई एम सेइंग कि डूइंग दिस इज़ नॉट बिकॉज तुम्हें लर्न करनी है डेट, उसका कोई पॉइंट ज़्यादा नहीं है। पॉइंट इज़ तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट। तुम बस इतना देखना कि तुम्हारे वो याद रखने से, अलग अलग स्टूपिड चीज़ें याद रखने से भी ना तुम्हारे ब्रेन की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अचीवमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो मोटिव है ज़्यादा एजुकेशन का, बहुत कुछ सिखाएगा। तुम्हें एक आदत लगेगी फोकस रहने की, डिसिप्लिन रहने की, अपना काम ढंग से करने की। अब वो तुम पढ़ाई में कर रहे हो ना, तो वो हर चीज़ में ट्रांसलेट होएगा। तुम कुछ भी करोगे तुम अच्छे से करोगे, फिर उतने ही अच्छे से करोगे। और मतलब तुम स्पोर्ट्स खेलोगे, तुम लाइफ में रियल लाइफ में काम करोगे, तुम्हारा अचीवमेंट रेट, सक्सेस रेशो बहुत हाई रहेगा, क्योंकि तुमने हर चीज़ लाइफ भर में डिसिप्लिन में की है, लाइफ भर में फोकस में किया है। इसके लिए तुम्हारा आगे चल के भी उतना ही अच्छा रहेगा। इट इज़ अ सजेशन, इट इज़ नॉट अ थिंग कि सबको यही लगता होगा। 30% रॉन्ग या 50% रॉन्ग होंगी मैं तो बहुत लोगों के लिए। बट लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग करके भी सोचो। तुम देखो, जैसे कि अपन बहुत बार सोचते हैं यार कि पढ़ाई में क्या ही काम का है, बट कुछ चीज़ें जो अपने को पढ़ाई सिखाती है उतना कुछ कोई नहीं सिखाता। मतलब बहुत से जनरल नॉलेज के SST के टर्म्स अपन लोग ना लाइफ में पहली बार वहीं पे पढ़ते हैं, एंड इट इंक्रीजेज योर अवेयरनेस स्टडीज़। मतलब जैसे कि मैंने कुछ पढ़ लिया टेक्स्ट बुक में, समझ ले, तो वो रियल लाइफ में यूज़ कहाँ हो रहा है ना, अपना ब्रेन वो नोटिस करेगा फिर। मतलब तुम ये चीज़ देखना कि ऐसे एकदम से स्टूपिड चीज़ अपने समझ ले टेक्स्ट बुक में पढ़ ली, लेकिन तुमको देख लेना 100% नेक्स्ट 10 डेज़ में तुमको वो लाइफ में कहीं तो भी सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब तक तुम्हें कुछ पता नहीं होता ना, तुम उसको सुनते नहीं। इट इज़ 110% ट्रू फैक्ट, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर तुझे वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है ना, मैं 4 बार भी बोलूँगी तो इग्नोर कर देगा। तुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो तो तेरा ब्रेन याद भी नहीं रखेगा, तो सोचेगा भी नहीं। समझ, कल तूने गया, तूने कहीं तो भी वो वर्ड पढ़ लिया, और परसों मैंने तेरे से वापस बात की और मैंने बातों में वो वर्ड यूज़ किया ना, तो तुझे क्लिक होगा यार इसने परसों भी बोला था, लेकिन मुझे तब ध्यान नहीं गया, अब समझ रहे क्या बोल रही है। दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। मतलब बहुत वर्ड्स में होता है, अपन बस ऐसे सुन के इग्नोर कर देते हैं, ऐसे एकदम फालतू चीज़ों में भी होता है। बट इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि वॉट योर आइज़ डोंट सी, मतलब लाइक वॉट योर माइंड डजंट नो योर आइज़ कांट सी। ये एक बहुत मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स है। मतलब तुम्हारे ब्रेन को जो पता, वॉट योर ब्रेन डजंट नो योर आइज़ कांट सी, मतलब तुमको जो पता नहीं है ना, तुम उसको इग्नोर ही करने वाले हो। योर आइज़ कांट सी देम, योर ईयर्स कांट हियर देम, क्योंकि तुम्हें अगर वो चीज़ पता ही नहीं है ना, तो तुम्हारे को ऐसे होता है ना, कानों के पास से जाएगी भी या दिख जाएगी तो भी तुम्हें होता है ना उसके पास जाओगे नहीं देखने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अपन बहुत इग्नोरेंट है। पढ़ाई सच्ची बहुत अच्छा मीन्स है टू इंक्रीज़ अवेयरनेस। मतलब यार मुझे मैं एग्जाम्पल ही याद करी कब से इसका। नहीं SST नहीं यार, कुछ अच्छा सा। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ है, इट इज़ थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन मेरी कॉम पता है ना, मेरी कॉम, इसकी मूवी रिलीज़ हुई। आई हैड नो क्लू हु मेरी कॉम इज़, बराबर। तो मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं रात को घर आई वापस, लेट नाइट घर आई वापस आई, ड्रॉर खोला, ड्रॉर में नीचे अपन न्यूज़पेपर लगाते हैं, राइट, वहाँ पे पहला फ़ोटो किसका मुझे दिखा? मेरी कॉम। मेरे पास वो ड्रॉर पे का न्यूज़पेपर था, कब से था? साल भर से, 2 साल से होगा। आई नेवर सॉ दैट पिक्चर। मैंने कब नोटिस किया? जिस दिन मुझे पता चला मेरी कॉम नाम की औरत है, एंड नाउ आई नो मेरी कॉम। इसके लिए मैंने जब ड्रॉर खोला मुझे दिखा, बाप रे ये तो मेरी कॉम। ये सबके साथ होता है, मतलब
छोटी छोटी चीज़ वर्ड सुनना, मतलब मैंने एक वर्ड सुना, स्टबल सुना, समझ ले तुम्हारा रिलेटेड है, बियर्ड को बोलते हैं स्टबल टाइप की, शायद तक, सी नो आइडिया। अब मैं अगर कहीं तो भी इसे यूज़ कर लूँगी ना स्टबल, तो तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो यही रहेगा ना, क्या बोल रही होगा कुछ, अपने को क्या है था कुछ, लेकिन समझ परसों मैंने देखो समझाया कि ये होता है, और उसके बाद किसी ने यूज़ किया तो योर ब्रेन विल कॉम्प्रिहेंड कि इसका मतलब कुछ है। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आता है? तो ऐसी चीज़ों का अवेयरनेस बहुत बढ़ता है अगर तुम पढ़ने लग जाओ थोड़ा, क्योंकि कुछ वर्ड्स है जो आएंगे फिर वो रियल लाइफ में भी यूज़ होंगे, एंड यू विल बी लाइक अच्छा ये मैंने सुना है, ये मुझे पता है। कॉम्प्रिहेंड तूने बोला, मतलब क्या उसका? उसको समझना, उसका मीनिंग समझना। तुम कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो मतलब तुम उसको समझ पा रहे हो, लेकिन अगर तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे, बस वो जा रहा है, बस हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, कहते हैं ना सर के ऊपर से निकल गया, सर के ऊपर से निकल गया, ऐसा भी नहीं है। मतलब अपन एक्नॉलेज ही नहीं करते, सबसे बेस्ट बात वही है। मतलब जैसे कि कुछ हुआ और ये बात भी नहीं है कि तुमको समझा नहीं, वो बातों में कुछ हुआ और तुमने ध्यान ही नहीं दिया उस पर, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये हुआ भी। ऐसा बहुत बार होता है, मतलब जैसे कि तुम पास हो रहे हो किसी चीज़ से, रास्ते पे से, साइड में सच्ची कोई ऐसा ट्री भी जाएगा या तो कुछ सच्ची इंपॉर्टेंट चीज़ जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम नोटिस करोगे कभी करोगे क्या नोटिस? बस चलते चलते तुम कुछ तो गया यहाँ से, समझ ले ऐसे कोई ट्री है, कुछ तो है गया, तूने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा लाइफ में। लेकिन अगर मैं तो कल जाके बैठ के सिखाऊंगी ना कि ये होता है, इसके ये बेनिफिट्स है, इससे ये होता है, और तूने मेरी बात सुनी, तो कल तेरे रोज़ के डेली के रास्ते से जाएगा, और अगर देखो वो दिख गया तो तू देखेगा, एक सेकंड तो रुकेगा, तो बोलेगा मुझे ये पता है, तुझे समझ आएगा कि हाँ भाई ये हुआ है, कि मतलब मुझे पता है, तो तूने नोटिस किया। तब तक तू सोचेगा यार मैंने कभी देखा नहीं इसको पहले, ये सीरियसली तुमको एक फीलिंग आएगी यार मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, जबकि वो लाइफ भर वहीं पे था। You didn't notice it, why? Because you didn't know it. That is the meaning. Your eyes can't see what your brain doesn't know. तुम्हारे दिमाग को नहीं मालूम है ना, तो तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा को मतलब ही नहीं पता है, तो तुम क्यों ध्यान दोगे? तुम्हारा ब्रेन इग्नोर कर देगा, कुछ काम का ही नहीं, आपने क्यों सुनना। लेकिन अगर तुमको मतलब पता है ना, तो तुम ध्यान दोगे हर चीज़ पे, एंड उसका मतलब कैसे पता चलेगा? अपने आप तो आ नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ना, जिससे अपने को चीज़ों का मतलब समझ आए। दैट इज़ ऑल्सो मीडियम, सो स्टडी इज़ ऑल्सो मीडियम टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अवेयर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नॉट ओनली स्टडी यार, ऐसे तो मीडियम बहुत होते हैं, तुम यूट्यूब पे कुछ देख लो, तुम वहाँ से भी बहुत वर्ड समझ में आते हैं। तुम्हारे होते ऐसे तो पक्का हुआ होगा, अब लिख के ले लो कि तुमने वहाँ कुछ तो भी पढ़ लिया, एंड देन यू लाइक यार मैंने तो वहाँ पे सुना था, अब मुझे समझ रहा है वो था। ये तो हुआ ही होगा ना बहुत बार कि तुमने ऐसे ही होते होते तुम नेट सर्फ कर रहे हो, सर्फ करते करते तुमने ये देखा, तुमने उसका मीनिंग पढ़ा, तुम्हें अच्छा लगा, और फिर तुमने सोचा यार ये तो मैंने वहाँ भी पढ़ा है, मैंने वहाँ भी सुना है, मैंने वहाँ भी सुना है, एंड अब मुझे समझ रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया, एंटरप्रेन्योरशिप का है ना। तुमने सुना बहुत बार होगा, लेकिन बहुत इग्नोर किया होगा, है ना, किया है अपने को, किया है, शायद तक याद भी नहीं रहा होगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जा अपने को क्या नहीं, लेकिन अब अपने को बनने का है अब अपने को बनने का है। एक मैंने चीज़ नोटिस की, लाइक यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस जनरेशन। यस, जेन जी सो कॉल्ड, सुना है जेन जी? ऑफ कोर्स सुना है, आई नो व्हाट जेन जी इज, हाउ एम आई डिफरेंट? मतलब इतना चेंज क्यों, लाइक तू इतनी अलग क्यों है रादर देन अ टिपिकल जनरेशन? डिफाइन अ टिपिकल जनरेशन, देन आई विल डिफरेंशिएट माई सेल्फ। they are in show off and materialistic friendship. मटेरियल, हाँ दैट आई नो, आई एम नॉट इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इनटू ड्रेसिंग। मैं जीन्स लाइफ में तीसरी या चौथी बार पहनी होगी महीने में, मैं तो जीन्स पहनती नहीं, एज आई सेड मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, तो मैं तो दिन भर ट्रैक्स में रहती हूँ, मैं जीन्स क्यों पहनी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज जीन्स पहनी है। आई एम नॉट इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग्स बिकॉज आई नेवर कंसिडर्ड देम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब That's why you're different. नहीं, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, आई नेवर कंसिडर देम इम्पोर्टेंट, कभी इम्पोर्टेंट लगा ही नहीं। अभी का जनरेशन भी इट इज़ मोर ऑफ अ, पता नहीं, बहुत हाइप्ड अप फीलिंग, सब नहीं है यार, वी जस्ट सी 80%. यू में से, आई डो नॉट नो, मैंने ज़्यादा इतने इनकाउंटर कम किए हैं, इतने ओवर हाइप्ड वाले तो कम ही इनकाउंटर किए फिलहाल के लिए। अपन रह खा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि कितना और ज़्यादा स्केल बढ़ चुका है। नहीं मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब पीपल, आई थिंक इट इज़ द यूथ, होपफुली बड़े होकर ऐसा नहीं रहेगा। अगर यूथ बड़े होकर भी मटीरियलिस्टिक निकला तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा सबके लिए, बट करंटली तो यार सब बचपना है, आई वुड सीरियसली कॉल इट बचपना थोड़ा सा,
सबको लगा मतलब ना वो कर रहा है मुझे भी करना है. दिस इज़ अ 5-year-old बिहेवियर जो आज सब बड़े बड़े कर रहे हैं. 20 साल के लोग ये कर रहे हैं, 20 साल के लोग कर रहे हैं. वो माय गॉड उसने वो किया है, मेरे को भी करना है जाकर. दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग. बट अभी वो ट्रेंड ये वर्ड बहुत पॉपुलर है. ट्रेंड ये अभी अपनी जनरेशन का वर्ड है. पहले इतने ट्रेंड्स आई डोंट थिंक रहते थे. अभी ज़्यादा निकला है. ये इसका ट्रेंड चल रहा है, ये उसका ट्रेंड चल रहा है. हाँ मे बी आवर जनरेशन इज आफ्टर कोरोना. सो इसका बहुत ट्रेंड बन चुका है. ट्रेंड इसका उसका मतलब देखा देखी बढ़ चुकी है यू में से, बिकॉज एक्सपोजर बढ़ चुका है. सिंपल थिंग, अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है तो आई वॉन्ट टू डू इट. बट आज का जनरेशन ऐसा है कि मुझे एग्जैक्टली पता है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. एटलीस्ट दोज हू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एंड वो सोशल मीडियाज़. मैं फ़िलहाल तो नहीं हूँ, सो आई डो नॉट नो दैट मच कि क्या चल रहा है इन ट्रेंडिंग वर्ल्ड. मे बी दैट इज़ अनदर थिंग वाई आई एम नॉट लाइक द जनरेशन, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया. मेन फैक्टर आई थिंक. मेन फैक्टर मे बी नॉट. मेरे बहुत से दोस्त भी हैं जो है सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत से नहीं, कम है एक्चुअली. यू आर राइट. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. आई थिंक हाँ है मतलब सॉर्ट ऑफ कि यू नो सोशल मीडिया पे यू आर पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ टू द एंटायर वर्ल्ड सॉर्ट्स. अगर तुम्हारी प्रोफाइल ओपन है ऑफकोर्स तो तुम सबको बता रहे हो तुम क्या हो. बट आई वुड से यार कि आई एम टू यंग राइट नाउ. पहली बात तो जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं बन जाती जो मैं परमानेंटली रहूँगी, तब तक मैं वर्ल्ड को नहीं दिखाना चाहती. इट्स बेसिक मीनिंग तो यही है ना कि आज मैंने बता दिया कुछ, आज मैं बच्ची हूँ, मैं कुछ भी डाल रही, मैं कुछ भी कर रही. आफ्टर 10 years आई एम डेफिनेटली श्योर कि आई विल हेट इट. ये मैंने किया ही क्यों, ज़रूरत ही नहीं थी. वाई? बिकॉज आई विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेच्योरिटी. सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार एटलीस्ट बिकम अडल्ट्स, एटलीस्ट बिकम दैट मेच्योर कि तुमको पता है तुमको क्या चाहिए क्या नहीं, क्या पसंद है क्या नहीं. तो एक अपनी ऐसी इमेज तो रखो, अपने खुद के सामने तो एक इमेज बनाओ कि दुनिया के सामने जाके बनाओगे. अगर तुम्हारी खुद की डिफाइंड इमेज नहीं है, अगर मैं ही श्योर नहीं हूँ मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या पसंद है, तो हाउ विल आई शो इट टू द वर्ल्ड. तो रादर बी श्योर ऑफ योर सेल्फ. एक बार तुम्हें पता है तुम क्या हो, एकदम अच्छे से डिफाइंड हो, फिर जाओ सबको बताने के लिए. क्योंकि आज मैं कुछ हूँ, मैंने डाल दिया, 50 साल मतलब 10 साल के बाद आई वॉन्ट टू चेंज इट, आई वॉन्ट बी एबल टू. वाई? बिकॉज इट इज़ ऑन सोशल मीडिया. इट इज़ ऑन सोशल मीडिया. अभी तो बहुत 90% सेलेब्स का वही होता है ना, जो चाइल्ड सेलेब्स होते हैं, कि उनके लाइफ में उन्होंने बचपन में जो भी हो गया, लोग आज तक उसको ही पकड़ के बैठे हुए हैं, जबकि वो अभी 10 साल बड़े हो गए और उनका कोई रिलेशन नहीं है उस 10 साल पहले वाले इंसान से. अब 10 years ago we were 6, अपने लाइकिंग्स अलग थे, अपन पूरे लोग ही अलग थे ना. अब 10 years आफ्टर दिस अगर मुझे कोई मेरी सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बोलेगा यार तूने वो डाला था, आई विल 100% से यार मेरा ओपिनियन अलग था, मैं बच्ची थी तब. तो आज मैं एक बच्ची हूँ ना, तो अभी मेरे ओपिनियन शायद बहुत ही अलग हो गए. शायद 10 साल में बहुत ही अलग हो जाऊँगी, बहुत अच्छी लेवल की मैच्योर बन जाऊँगी, और तब शायद मेरे को रिग्रेट होएगा कि यार ये क्या करके रखा है मैंने. तो मुझे वो सब नहीं चाहिए. मेरे पॉडकास्ट में ना सौरभ भाई आए थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि इफ़ यू मतलब अगर तुम्हारी पास्ट लाइफ देखते हो और उस पर क्रिंज आउट करते हो कि मैं ये क्या था, तो चुनो मैं क्या था, तो तुम सही पाथ पे चल रहे हो, बिकॉज दैट वाज इन योर पास्ट. एग्जैक्टली. सो आई एम सेइंग कि क्रिंज आउट करो, बहुत करो, लेकिन आई एम थिंक सोशल मीडिया पे डाल के वो रिग्रेट वाला क्रिंज क्यों कर रहे हो. कल को तुम खुद के मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हो, तुमने फोटो देखी, तुमने बोला छी क्या किया मैंने, तो इट इज़ पर्सनल. हु सॉ इट? माई क्लोज फ्रेंड सॉ इट, माई मदर सॉ इट, एवरीवन सॉ इट. ठीक है, डिड कोई अलग स्ट्रेंजर हु आई डोंट इवन नो सी इट? नो. सो आई एम सेफ एंड सिक्योर. क्रिंज किया, बेटर बन गई, इट इज़ ऑल अप टू मी. नहीं, एंड आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया इज़ रॉन्ग एज सच. मतलब जिन्हें पसंद है, जिन्हें अभी से पोर्ट्रे करना है खुद को दुनिया में, जो आज भी अभी से इतने कॉन्फिडेंट है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे सबको बतानी है, करो, क्यों नहीं करोगे. बट अगर किसी को ऐसा लगता है कि दे वांट टू शो देयर, मतलब दे वांट टू बी वेरी कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स, पहले खुद की पर्सनैलिटी समझ लो, खुद का इमेज बना लो, फिर पोर्ट्रे करो, वो भी कर सकते हैं. सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं ना. मैं मेरे हिसाब से करती हूँ, मुझे नहीं करना अभी. तेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक काफ़ी बहुत ज़्यादा अलग है सोशल मीडिया का. काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है. लाइक जो जनरल ये होता है ना सोशल मीडिया का, उससे बहुत ज़्यादा अलग मतलब इन द फैक्ट खराब नहीं है, इट इज़ अच्छा है. नहीं, एक्सप्लेन करो ना. आई विल, इफ यू एक्सप्लेन टू मी, आई विल एबल टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक सोशल मीडिया इट्स लाइक आइसबर्ग, मतलब उसकी काफ़ी अच्छाई भी है मगर नीचे बहुत डार्क रियलिटी भी है. पानी के ऊपर अच्छा है मगर नीचे बहुत बड़ा. डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा करके, वो जब तो देखेगी तब समझ आएगा. हाउ कंपनीज कंट्रोल यू,
तुम्हें नहीं, वो तो आई अंडरस्टैंड स्टिल, मतलब कि तुम्हारे को बेसिकली वो आदत डालेंगे धीरे धीरे खुद की। मतलब गूगल है समझ ले, तूने एक पेज आज खोला, कल खोला, परसों अपने आप वो पेज तेरे सामने रहेगा, 50 बार रहेगा। इट इज़ मेकिंग यू वांट टू क्लिक ऑन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सोशल मीडिया इज शोइंग यू दैट यू आर राइट, तुम सही हो, तुम भले ही गलत होगे पर वो तुम्हें ऐसा बेसिकली तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग तुम्हारे सामने लाके रख देता है और तुम्हारे को बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से शील्ड कर देता है। ऐसा दिखाता है कि और कोई पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने आज एक वीडियो देखा ना, मुझे वैसे ही वीडियो मिलेंगे 10 दिन तक। मुझे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जो उसको अपोज कर रहा है वो मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया वही दिखाएगा जो मैंने देखा। सो थोड़ा अब जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि शी इज द फर्स्ट फीमेल गेस्ट ऑन आवर HND टॉक्स। अरे वाह, दैट इज नाइस। ओके, यू नो ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे। इसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को बता के आई हूँ कि मैं पॉडकास्ट के लिए जा रही हूँ, मैं बता के आया कि मैं ऐसे आ रहा हूँ बाहर से तुमको। तभी मैंने इसको बोला कि तू ये टॉपिक निकाल, मैं बोलती देखो लाइक इट इज़ नॉट जेंडर इनइक्वालिटी एज सच, कंट्री वाइज भी डिफर करता है, बट आई थिंक पेरेंट्स की ज़्यादा गलती नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट द सोसाइटी कैसे क्राफ्ट हो गई है अपनी। मतलब बॉयज़ को भी उतनी मेंटालिटी भर रहे हैं उस टाइप की कि गर्ल्स बिकम अनसेफ। मतलब जैसे कि इससे नहीं पूछना तो कहा जा रहा है वॉज रॉन्ग मे बी एट टू सम लेवल। या फिर मतलब मुझे लगता है कि समहाउ अपने पेरेंट्स को अगर तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, दैट इज़ नाइस। इट इज़ नॉट एंटायरली रॉन्ग, बट देन फिर सबके बारे में होना चाहिए, नॉट ओनली मी एंड नॉट हिम। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि पेरेंट्स को पता होना तुम क्या कर रहे हो और कब कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट इट शुडंट बी कि मुझे ये पता चले कि व्हाट माई डॉटर इज़ डूइंग बट माई सन जस्ट रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड इज़ फाइन। मतलब इट्स नॉट इनइक्वालिटी एज सच, वो पेरेंट्स से डर रहता है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं कि अपन क्या कर रहे हैं। इट इज़ मोर लाइक फीमेल सेफ एनवायरनमेंट थोड़ा सा इंडिया में तो कम है, 100% कम है। यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मतलब बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम है सेफ्टी, बहुत कम एज इन मतलब उतना नहीं है, बिकॉज मेंटालिटी उतनी ख़राब है बहुत लोगों की। मतलब जो ओल्ड स्कूल मेंटालिटीज़ है, इंडिया इज ओल्ड स्कूल मेंटालिटी, वेरी ओल्ड स्कूल एज इन कंजर्वेटिव। मतलब उन्हें लगता है कि ऐसे नहीं पहनना, ये ऐसे नहीं दिखना, ऐसे बैठना नहीं, ऐसे करना नहीं। एंड वाई आर देयर क्राइम्स? बिकॉज तुम्हारी मेंटालिटी के अगेंस्ट किसी ने कुछ कर दिया कि उनके ईगो हर्ट हो जाते, बाप रे इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, हमको तो ऐसा सिखाया था हमारे पेरेंट्स ने। नहीं आज क्या पता है, मैं स्कूल गया फॉर सम फुटबॉल। अपने स्कूल? हाँ आज मैं फुटबॉल साइंस लिया है ना उसमें स्कूल मैंने भी फुटबॉल के मतलब एक फॉर्म लेना था देवराज सर से। हाँ। मैं जस्ट घुस रहा था अंदर, हाँ। मैं फुटबॉल खेलने गया था, हम सब लोग अंबर में तो फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल बरमूडास में खेलते हैं। मैं अंदर घुसा तो वो गेट सिक्योरिटी वाला बोला कि शॉर्ट्स में अलाउड नहीं है। शॉर्ट्स में अलाउड नहीं है अंदर जाना। मैं बोला क्यों, मैं फुटबॉल खेलने आया हूँ, ऐसा वैसा। भाई इतना हर्ट हुआ ना मुझे कि यार ये क्या कर रही है अपने। यार सुन, तुझे हर्ट हुआ, तुझे स्कूल में नहीं एंट्री मिली, हमें तो बोलते हैं यार तुम जनरली मत घुमा करो। कितना बड़ा फ़र्क है, अब तो ये सोच, डू यू सी द डिफरेंस? इसको बस इतना हर्ट होगा कि एक बिल्डिंग में अलाउ नहीं किया इसको शॉर्ट्स पहन के। सोच, तेरे को घर के बाहर ही नहीं अलाउ करेंगे शॉर्ट्स पहन के, तेरे को कितना खतरनाक लेवल का हर्ट होएगा। दैट इज़ द डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे। अपनी स्कूल ट्रिप यार, तुम नहीं थे शायद, तुम नहीं थे, दोनों भी नहीं थे, बट स्कूल ट्रिप पे भी 90% लड़के शॉर्ट्स पहन के घूम रहे थे, लड़कियाँ पहन ही नहीं सकती थी बिकॉज अपनी स्कूल ट्रिप थी। क्योंकि हमें अलाउ ही नहीं करते। नहीं, बट देख इसके पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स भी उतने ही है, क्योंकि अपन अपना सोच के मस्त मतलब एक्सपोजर मिल रहा है इसलिए एक्सपोज हो जा रहे हैं, लेकिन उसके रिपरकशंस कैसे हैं, मतलब उसके प्रॉब्लम्स क्या है कि एट द एंड शायद देख हर चीज़ जो बन जाती है वो तुम्हारे अच्छे के लिए बनती है। मतलब ये मेंटालिटी जो लोगों की बनी, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है 100%, क्योंकि तब क्राइम रेट्स और भी ज़्यादा थे, इस वजह से ये मेंटालिटी बनी है। अब धीरे धीरे अगर मेचोरिटी बढ़ रही है अपनी सोसाइटी में तो ये मेंटालिटी हटनी चाहिए ना, मतलब लेकिन हट नहीं रही। वही बात है, अपन लेके बैठ गए कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, मतलब लेकिन वो डेप्थ तक कोई नहीं जाता कि वो मेंटालिटी सबसे पहले बनी क्यों थी, क्यों अपन ऐसा सोचने लग गए, क्यों बोलते थे अपन कि भाई देर तक बाहर मत जा, क्यों अपन लोग लड़कियों को बोलते थे, उसका रीज़न था सेफ्टी, राइट। लेकिन अगर तुम एक ऐसी जगह पर बैठे हो जो बहुत सिक्योर है और वहाँ बोल रहे हो कि हाँ तू जा यानी तुम रुक जा, दैट इज़ मतलब तुम सिर्फ बंद के रह गए हो, तुम बस यही सोच रहे हो कि हमको करना है, ऐसा रूल है कि इसने रुकना है इसने जाना है।
तुम रीज़न ही भूल गए तुम क्यों कर रहे थे, मतलब दैट इज़ द थिंग कि अभी अपन भूल रहे हैं कि कोई चीज़ बनी क्यों थी। कंजर्वेटिज्म क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, मतलब प्रैक्टिस तो फॉलो कर रहे पुरानी, लेकिन ये नहीं पूछ रहे ना कि हमने शुरू क्यों की थी प्रैक्टिस। अगर तुम बस ऐसे ही कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न बिहाइंड इट तो फिर तो स्टूपिड है। लेकिन इफ़ यू थिंक देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड डूइंग समथिंग फिर ठीक है, फिर थोड़ा वैलिडेशन तो रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि पुरखों से चला आ रहे हो तो फिर थोड़ा सा पॉइंट नहीं है। करना चाहिए लेकिन इतना रिगलेसली भी नहीं करना चाहिए कि तुम मतलब सब समझ के करना चाहिए, सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। नहीं ऐसा थोड़ा है। क्वेश्चन करो, कुछ पूछते तो उनको ऐसा हर्ट हो जाता है क्योंकि शायद उनको भी वो भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अरे वो भी फॉलो कर, सब फॉलो करे जा रहे हैं। मतलब बहुत चीज़ें जो शायद अपने पेरेंट्स भी करे होंगे कभी ना कभी क्वेश्चन, लेकिन उनकी जनरेशन ऐसी नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स को फ्रीली पूछ पाए। आज अपन पूछ पाते हैं अपने पेरेंट्स को, बहुत टाइप की चीज़ें अपन पूछ पाते हैं अपने पेरेंट्स को, वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ पाए। उन्हें धीरे धीरे लाइफ ने समझाई वो चीज़ें, अपने को भी समझेगी। ऐसा कुछ है ही नहीं जो अपने को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मतलब दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना कि तुझे इंटरनेट ने समझाया, मुझे भी कुछ चीज़ें बुक्स ने समझाई है अलग टाइप्स की। मैं सिर्फ पढ़ाई थोड़ा ना करती हूँ यार, मैंने बहुत कुछ टाइप की बुक्स पढ़ी है तो उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई। मतलब वही बात है, और याद तुम्हारे पेरेंट्स समझा सकते हैं, वही बात है। तो अगर तो अपना जनरेशन यार, अपन तो अपने बच्चों को खुद ही समझाएंगे ना। अपन तो यही चाहेंगे ना, तू चाहेगा क्या कि तेरे जो जनरेशन रहेगी वो इंटरनेट से सीखे कुछ चीज़ें। यू वुड रादर वांट ना कि तू मैच्योरली समझाए, ये चाहेगा ना तूने कितने रॉन्ग लाइट में देखोगी बहुत सारी चीज़ें। तुझे चाहिए होगा ना कि थोड़ा सा रिफाइन करके थोड़ा ढंग का में नहीं समझाए तू लोगों को, सिर्फ बाहर से जाके सीख जाना, वो भी बहुत ही गलत लाइट में। दैट इज़ सच अ रॉन्ग थिंग। वो पहले के जनरेशन में बहुत ज़्यादा था बिकॉज पेरेंट्स और बच्चों में ट्रांसपेरेंसी कम थी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएंगे अगर बच्चों और पेरेंट्स में। अगर पेरेंट्स फ्रीली अपने बच्चों से बात कर पाएंगे तो बच्चे दोस्तों में ज़्यादा ये पागलपंती नहीं करेंगे कि अच्छा ये मुझे बता रहा है चलो जाके इसके साथ खड़े रहेंगे अपन, क्योंकि ये मुझे अलग चीज़ बता रहा है। वाई इज़ देयर रॉन्ग कंपनी? बैड कंपनी का रीज़न यही है कि वो जो लड़का है जो थोड़ा सा बैड है या जो लड़की है जो थोड़ा सा बैड है, वाई इज़ ही और शी बैड एंड वाई आर पीपल अट्रैक्टेड? बिकॉज वो कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं। इसके लिए तो अपने को ऐसे होता है ना, थ्रिल लगता है कि चलो जाके उसकी बात सुनो, क्योंकि वो कुछ अलग बता रहा है, कुछ नया बता रहा है। अपन ने कुछ नहीं सुना होता है इसलिए अपन जाके खड़े होते हैं, नहीं तो अपनों के शौक चढ़ा है किसी जगह के पास जाके सुनने का। अपन क्यों सुन रहे हैं? इवन इफ इट इज़ गुड और इफ इट इज़ बैड, दोनों पे अप्लाई करता है, नॉट ओनली बैड कंपनी, गुड कंपनी भी। इफ़ दे आर टेलिंग समथिंग न्यू तो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, जाते भी सुनने के लिए। अब इफ़ इट इज़ अ बैड काइंड ऑफ न्यू और अ गुड काइंड ऑफ न्यू, उस पर डिपेंड। एक एंड नोट जो इस जनरेशन या यूथ को देना चाहो, लाइक मैं खुद यूथ में हूँ। आई मीन होता है, एक चीज़ होती है ना कि अपन को एक वर्ल्ड को बतानी होती है वो चीज़। बहुत चीज़ें होती है, मैंने पूरा पॉडकास्ट इतनी सारी बातें की है, बट स्टिल लाइक वन थिंग, एक शॉर्ट नोट कि यू विश कि इस दुनिया ने सुन लेनी चाहिए। मतलब वो एक कोटेशन तो मुझे बहुत ही पसंद है कि मतलब योर आइज कांट सी वॉट योर ब्रेन डजंट नो। मतलब आई वुड से कि अवेयरनेस बढ़ाओ यार, तुम जितना अवेयरनेस बढ़ाओगे तुमको उतना मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हें नई नई चीज़ें दिखेगी। फिर वही डेली रूटीन एनवायरनमेंट में तुमको रोज़ नया कुछ दिखेगा, क्योंकि तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ चुका है। तो ये एक चीज़ है। और भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो तू बोल रहा था, बस देखा देखी में मत घुसो। आई गेस खुद को डिफाइन करो, खुद का कुछ नया करो। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी डिफरेंट। मैं बहुत खुश हूँ मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ फन। मेरे से ज़्यादा सोशल इंसान नहीं होएगा, इवन दो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। यू हैव टू अग्री, मेरे से ज़्यादा सोशल लोग नहीं होंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। आयरनी, सोशल मीडिया पे मेरे जैसी लड़की नहीं है। सो सिर्फ देखा देख के पीछे मत जाओ। और बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है अभी। We will meet you again after your success.